श्रीमती शीला दीक्षित जी, चीफ मिनिस्टर दिल्ली, श्री धर्मपाल जी, डॉक्टर राम प्रकाश जी, डॉक्टर योगानंद शास्त्री जी, श्री आचार्य बलदेव जी, डॉक्टर रमाकांत गोस्वामी जी, श्री राज सिंह आर्य, श्री सुरेंद्र आर्य, सभी आर्य समाज के महानुभाव, देवियों और सज्जनों, महर्षि दयानंद जी की 125वें निर्वाण दिवस वर्ष के उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम में आपने मुझे आमंत्रित किया। मैं समझती हूं कि आपने मेरा सम्मान किया है। और इसीलिए मैं आपके सबकी बहुत आभारी हूं। महर्षि दयानंद सरस्वती जी की याद में आयोजित ज्ञान ज्योति पर्व के अंतर्गत 1 वर्ष तक चलने वाले कार्यक्रमों का बहुत विशिष्ट स्थान है, महत्व है। मुझे बताया गया है कि इस दौरान विभिन्न विषयों पर संगोष्ठियों, कार्यशालाएं, प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएगी। असहाय वर्गों के लिए कल्याण के कार्यक्रम भी किए जाएंगे और राष्ट्र सेवा में संलग्न वयोवृद्ध महानुभावों को भी सम्मानित किया जाएगा। मैं इसके लिए आपको सबको शुभकामनाएं देती हूँ। स्वामी दयानंद सरस्वती जी एक महान समाज सुधारक, महान विचारवंत, वक्ता एवं संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। उन्होंने भारत के सामाजिक, राजनैतिक तथा सांस्कृतिक उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान दिया। स्वामी दयानंद जी दया, स्नेह, करुणा की प्रतिमूर्ति थे। अपने उद्देश्यों के प्रति उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन वे अपने पथ पर निर्भीकता से आगे बढ़ते रहे। उनकी जैसी सहिष्णुता शक्ति के उदाहरण विश्व में कम दिखाई देते हैं। वेद और अन्य ग्रंथों का उन्होंने विवेकपूर्ण अध्ययन किया। उन ग्रंथों में उन्हें सत्य का प्रकाश दिखाई दिया। समाज को शिक्षित करने एवं पुरुषार्थ का उपरोपकार करने, यही उनका उद्देश्य था और इसीलिए उन्होंने आर्य समाज की स्थापना भी की। आर्य समाज में आर्य शब्द का विशेष महत्व रखा है। इसका अर्थ है नेक इंसान जो विचारशील तथा संस्कारवान हो। और यही हमारी कोशिश होनी चाहिए कि कोई थोड़े मुट्ठी भर लोग आर्य समाज का काम कर रहे हैं, वो आर्य समाजी हैं, ये नहीं होना चाहिए। ये होना चाहिए कि समाज की हर व्यक्ति संस्कारवान हो। इसका ही मतलब है कि वो आर्य हो समाज का। आर्य समाज की नींव सबकी उन्नति में अपनी उन्नति चाहना, सबसे प्रीतिपूर्ण व्यवहार करना, अविद्या दूर करना, सत्य का ग्रहण करना और असत्य को छोड़ना, ऐसे सार्वभौम नियमों पर रखी गई थी। आज सूचना क्रांति के युग में ये नियम भारतीय संस्कृति के उदात्त भावना को दिखाते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में यही कहा गया है, वसुधैव कुटुंबकम। इसको सुदृढ़ करने के लिए और भारतीय संस्कृति के उच्च आदर्शों, शांति, अहिंसा, प्रेम, सद्भाव को बनाए रखने के लिए
ये हमारे मार्गदर्शक है। उनके विचार जो उस वक्त जितने प्रभावी और उपयुक्त थे उससे भी ज़्यादा आज उपयुक्त है, प्रभावी है, जरूरी है। स्वामी दयानंद भारती जी एक महान युग दृष्टा थे। वे जानते थे कि एक परिवर्तनशील समाज को विभिन्न चुनौतियों का सामना करना होता है। इसलिए उन्होंने अपने अनुयायियों को कहा था कि आर्य समाज को समसामयिक परिस्थितियों के अनुरूप ढाल कर एक आदर्श समाज की स्थापना करें। आधुनिक भारतीय चिंतन के इतिहास में महर्षि दयानंद सरस्वती जी के ऐसे दार्शनिक विचार और प्रत्यक्ष कार्य थे जिन्होंने समाज में फैली विभिन्न कुरीतियों को और अंधविश्वासों को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण काम किया। उन्होंने पूरे देश का भ्रमण करने के बाद अनुभव किया कि समाज में व्याप्त बाल विवाह, दहेज जैसी कुप्रथाएं के कारण महिलाओं की स्थिति दयनीय बनी हुई है। उन्होंने नारी जाति की निर्बलता को भारत की निर्बलता की संज्ञा दी। वे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नारी को पुरुषों के समान दर्जा देना चाहते थे। और हम आज भी ये स्थिति देख रहे हैं कि महिलाओं की अनेक समस्याएं हैं। कन्या भ्रूण हत्या हो रही है। भ्रूण के लिंग का पता लगाने के लिए उत्तम मशीनें इस्तेमाल हो रही है। यह एक चिंताजनक स्थिति है। अजन्मी बच्ची की हत्या के कारण हमारे समाज में अपराधों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। जब लड़कियां कम संख्या में होगी तो सामाजिक असंतुलन होगा, संतुलन बिगड़ेगा, जिससे समाज का ढांचा चरमरा जाएगा। समाज के में विकृतियां पैदा होगी। हमें समाज को इन बुराइयों से बचने के लिए जागरूकता पैदा करनी होगी और इस बात पर जोर देना चाहिए कि बालिका शिशु एक वरदान है। यह कार्य आप जैसे संगठन प्रभावी रूप से कर सकते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती जी का सबसे बड़ा योगदान नारी जाति को शिक्षा और उन्हें सम्मान प्रदान करना। उनका मानना था कि नारी के शिक्षित होने से परिवार स्वयं शिक्षित होते चले जाएंगे। मैं भी यही समझती हूँ कि अगर एक लड़के को हम शिक्षित करते हैं तो एक व्यक्ति को हम शिक्षित करते हैं, परंतु एक बालिका को हम शिक्षित करते हैं तो पूरे परिवार को हम शिक्षित करते हैं। अतः परिवार को सुशिक्षित बनाने के लिए स्त्रियों को शिक्षित करना अत्यंत आवश्यक है। अब यह साबित हो चुका है कि अगर लड़कियों को शिक्षा के क्षेत्र में उचित अवसर मिलेंगे तो वे पुरुषों के समान शैक्षिक श्रेष्ठता हासिल कर सकती है। अतः समाज और देश में अपना योगदान देने के लिए उन्हें शिक्षा प्राप्त करना, उन्हें आगे बढ़ाना और उनकी अलग पहचान बनाना, उन्हें अवसर देना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। मुझे चिंता होती है कि बेटों की और बेटियों की तुलना में बेटों को ज्यादा तरजीह दी जाती है। कारण लड़कियों को शिक्षा के क्षेत्र में और इसी कारण उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में कम अवसर दिए जाते हैं। इस मानसिकता को हमें बदलना होगा। हमें स्कूलों में लड़कियों को दाखिल करना होगा और उन्हें प्रोत्साहन देना होगा, क्योंकि मैं ये हमेशा समझती हूँ और ये सत्य है, वस्तुस्थिति है कि जैसे हम ये कहते हैं कि रथ दो पहियों पे चलता है, अगर रथ का एक पहिया कमजोर हो, दुर्बल हो, तो रथ आगे नहीं चल पाएगा। अगर देश के रथ को हमें आगे चलाना है तो उसका एक पहिया पुरुष है और एक पहिया स्त्री। अगर ये इस पहिए को हम कमजोर रखेंगे, दुर्बल रखेंगे, अशिक्षित रखेंगे तो हमारे देश का रथ आगे ज्यादा नहीं चल पाएगा।
तो हमारे देश की 50% लोक संख्या जो स्त्रियों की है, उनको हम कमजोर रख के कोई भी देश बलशाली नहीं बन सकता। और इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम लड़कों के साथ लड़कियों के भी तरफ उनकी शिक्षा, उनकी सक्षमता, इस पर ध्यान दें और उन्हें प्रोत्साहन दें। और इसीलिए उन्होंने इन बातों पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया था। उनका मानना था कि अज्ञानता के कारण ही हम परतंत्र है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी चाहते थे कि भारत एक विवेकवान और संपन्न राष्ट्र बने। उन्हें पराधीन भारत में देशवासियों में स्वराज, स्वदेशी, सुशासन जैसी भावनाएं जागृत करनी थी, जो उन्होंने की। स्वराज से उनका आशय था सांस्कृतिक और राजनैतिक स्वतंत्रता। स्वराज की महत्ता को बताते हुए उन्होंने ये घोषणा की थी कि सुशासन चाहे कितना ही अच्छा क्यों न हो, वह स्वशासन का स्थान नहीं ले सकता। स्वामी जी के विचारों से स्वाधीनता आंदोलन को एक नई राह मिली, दिशा मिली। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के अनुसार स्वामी दयानंद सरस्वती जी स्वराज्य के सर्वप्रथम संदेशवाहक तथा मानवता के उपासक। इस अवसर पर मैं कहना चाहूंगी कि हम महर्षि दयानंद सरस्वती जी के द्वारा बताए गए सिद्धांतों पर चलकर समाज, राष्ट्र, विश्व की प्रगति में अपना भरपूर योगदान दे सकते हैं और दें। यही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और मैं जैसा हमेशा कहती हूँ, यहाँ भी मैं कहना चाहूंगी कि हमारे देश की सभ्यता, संस्कृति, हमारे मानवीय मूल्य, हमारी मान्यताएं, ये जो है, ये आज दुनिया भर में मानी जा रही है। दुनिया चाहे भौतिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, आजकल तो हम भी बहुत प्रगति कर रहे हैं आर्थिक दृष्टि से, मगर दुनिया का कोई भी कोना आप ले लीजिए, वो आज भारत की इन विचार मूल्यों को, आध्यात्मिकता को जानता है, मानता है। और मैं समझती हूँ कि हमें ये विरासत में मिला है हमारे इन साधुओं की वजह से, हमारे इन संतों की वजह से, हमारे इन विद्वानों की वजह से और हमारे इन महापुरुषों की वजह से। और यही हमारे भारत के हर व्यक्ति को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि हम बच्चा पतंग उड़ाने जाता है, पतंग उड़ाता है, डोरी ढीली ढीली छोड़ते, पतंग ऊपर ऊपर हवा में जाती है, आसमान में डोलते रहती है, ऊंची ऊंची बढ़ती रहती है। मगर जब पतंग की डोर टूट जाती है तो वो हवा में इधर से उधर झोंके खाने लगती है, कहीं इलेक्ट्रिक के खंभे में, कहीं किसी पेड़ पे जाके अटक जाती है और फट जाती है। इसलिए ये जो डोरी है, ये जो डोर है, इसको बंधा रखना ये बहुत जरूरी है। ये डोर हमें महान सरस्वती जी ने हमको दी थी, ये हमारे संतों ने हमें दी थी, ये हमारे महान विचारों को, ये जो विरासत हमें मिली है, ये हमारे देश की सबसे बड़ा धन है और इसको हमें संभाल के रखना चाहिए। मैं समझती हूँ कि ये हमको जो मिला है, ये महर्षि दयानंद सरस्वती जी के और उनके पथ पर चलने वाले हमारे जितने भी साधु संत हुए, उन्होंने हमें दी हुई है। इस देन को हमें बनाए रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।